कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी 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 जशोदनंदन ब्रज जनरंजन जशोदनंदन ब्रज जनरंजन जशोदनंदन ब्रज जनरंजन जशोदानंदन ब्रज जनरंजन जशोदनंदन ब्रज जनरंजन जशोदनंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय राधा माधव राधे जय राधा माधव राधे जय राधा मदन राधे जय राधा मदन राधे
जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। श्री श्री जगन्नाथ गुरुदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। समस्त भक्तविंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। आज का सुबह का श्रीमद् भागवतम का कक्षा में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जिस श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे वो है श्रीमद् भागवतम की तीसरी स्कंद की तीसरी अध्याय की दूसरी श्लोक। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। संदीपने सकृत् प्रोक्तम् संदीपने सकृत् प्रोक्तम् ब्रह्मादित्या सविस्तरम् ब्रह्मादित्या सविस्तरम् तस्मै प्रादाद् वरं पुत्रम् तस्मै प्रादाद् वरं पुत्रम् मृतं पञ्चजनोदरात् मृतं पञ्चजनोदरात् संदीपने सकृत् प्रोक्तम् ब्रह्मादित्या सुविस्तरम् तस्मै प्रदाद् वरं पुत्रम् मृतं पञ्चजनोदरात् संदीपने सकृत् प्रोक्तम् ब्रह्मादित्या सविस्तरम् तस्मै प्रादाद् वरं पुत्रम् मृतं पञ्चजनोदरात्
संदीपने सकृत् प्रोक्तम् ब्रह्मादित्या सविस्तरम् तस्मै प्रदात् परं पुत्रम् मृतं पंचो जनोदरात् संदीपने सकृत् प्रोक्तम् ब्रह्मादित्या सविस्तरम् तस्मै प्रदात् वरं पुत्रम् मृतं पंचो जनोदरात् संदीपने सकृत् प्रोक्तम् ब्रह्मादित्या सविस्तरम् तस्मै प्रदात् वरं पुत्रम् मृतं पंचो जनोदरात्। शब्दार्थ शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। सांदीपने बोलिए। संदीपनी मुनि के सकृत केवल एक बार प्रोक्तम कहा गया ब्रह्म ज्ञान की विभिन्न शास्त्रों समेत सारे वेद आदित्य अध्ययन करके सविस्तरम विस्तार सहित तस्मै उनको प्रदात दिया वरम वरदान पुत्रम उसके पुत्र का मृतम मरे हुए पंचजन मृतात्माओं का क्षेत्र उदारत के भीतर से। अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने अपने गुरु संदीपनी मुनि के केवल एक बार सुनकर सारे वेदों का उनकी विभिन्न शास्त्रों समेत सीख लिया और गुरु दक्षिणा की रूप में अपने गुरु के मृत पुत्र को यमलोक से वापस लाकर दे दिया। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर ऐसा कोई नहीं है जो अपने गुरु को गुरु के मुखारविंद से एक बार सुनकर ही वैदिक विद्या का समस्त शास्त्रों में पारंगत हो सकते हैं, और न ही कोई और यमराज के क्षेत्र में आत्मा की एक बार चले जाने पर मृत शरीर को पुनः जीवित कर सकता है। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने यमलोक तक जाने का साहसिक कार्य किया और अपने गुरु के मृत पुत्र को ढूंढा तथा उससे वापस लाकर उनसे प्राप्त शिक्षा के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में सौंप दिया। श्री भगवान स्वभावत सारे वेदों में सिद्धहस्त है, किंतु सबके समक्ष ये दृष्टांत प्रस्तुत करने हेतु कि प्रामाणिक गुरु से वेदों का अध्ययन करना चाहिए और सेवा तथा दक्षिणा द्वारा गुरु को प्रसन्न करना चाहिए, उन्होंने स्वयं इस पद्धति को अपनाया। श्री भगवान ने अपने गुरु सांदीपनि मुनि की सेवा की और श्री भगवान की शक्ति के समक्ष करके ही मुनि ने ऐसा वस्तु मांगी श्री भगवान की शक्ति को समझ करके ही मुनि ने ऐसे वस्तु मांगी जिसे पूरा कर पाना अन्य किसी के लिए असंभव था। गुरु ने कहा कि उनका मृत पुत्र लाकर के
उसे दिए गए और श्री भगवान उसे दिया जाए, और श्री भगवान ने उसके इस आग्रह को पूरा किया। अतएव श्री भगवान अपने प्रति किसी भी प्रकार की सेवा करने वाले के प्रति कृतज्ञ नहीं है। श्री भगवान के वे भक्त जो सदैव उनकी प्रेममय सेवा में व्यस्त रहते हैं, वे कभी भी भक्ति की प्रगतिशील प्रयास में निराश नहीं होते। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय की दूसरी श्लोक है यह। जिस प्रकार हमने पहले देखा है कि जमुना की तट पर उद्धव जी विदुर जी के मुलाकात हुआ और उनके बीच में वार्तालाप हो रहे। तो विदुर जी के जो प्रश्न उनकी उत्तर देते हुए उद्धव जी पहले भगवान की वृंदावन लीला के बारे में बोलते हैं, जो दूसरी अध्याय में बताया गया है। भगवान की गोवर्धन लीला से अंत होता है और उसके बाद वो भगवान की वृंदावन के बाहर जो लीलाएं हैं उनके बारे में बताना शुरू करते हैं। तो ये जो दूसरी श्लोक है इसमें भगवान, ऐसे तो कोई भी असाध्य का साधन करना भगवान के लिए मामूली सी बात है, पर ये आम आदमी के लिए जो बहुत ही असाध्य कार्य है कि वैदिक शास्त्र का, सारे वैदिक शास्त्रों का एक बार ही सुन के उसका समझ लेना और याद रख पाना। और दूसरी बात यह है कि अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में उनके पुत्र को जमलोक से वापस, मृत पुत्र को जमलोक से वापस ले आना, ऐसे असंभव कार्य सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। तो भगवान ने अपनी लीलाओं में वृंदावन के अंदर और वृंदावन के बाहर ऐसे कई लीलाएं किए हैं जो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। तो उनमें से ये एक लीला है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो भगवान के जो कैशोर अवस्था भगवान प्राप्त किए, तो उन्होंने वृंदावन में रासलीला वगैरह जो अलग अलग लीलाएं किए। तो उसके बाद जब उनकी 11 साल उम्र हुए तब अक्रूर जी आए
मथुरा से कंस की अत्याचार में जितने भी रिश्तेदार थे, वृष्णि, अंधका, सभी सब लोग मथुरा से दूर दूर भाग गए थे, दूसरे राज्यों में आश्रय लिए थे, और अक्रूरा जी रह गए थे एक सेवा के लिए। वो सेवा के समय आया उनको। तो अभी वृंदावन से मथुरा भगवान कृष्ण और बलराम को लेके गए वो। उसके बाद मथुरा में जाके भगवान ने अलग अलग लीलाएं किए। तो उसमें कुबलाए पिता, जो हस्ती को मारा, और जो पिछले श्लोका में बताया गया कंस को मारा। और कंस को उन्होंने पूरी आंगन पे घसीट के ऐसे ले गया ताकि सबको ये भरोसा हो कि ये मर गया। उसके उपरांत भगवान अपनी माता पिता से मिलने गए, वसुदेव और देवकी से मिलने गए, और उनको वहां से छुड़वाया। उसके बाद लीलाएं चलते रहते हैं, हम अभी इसकी डिस्कस करेंगे। बट ये जो लीला है, इस पे भगवान क्या बताना चाहते हैं? ये जो संदीपनी मुनि की आश्रम में जाके भगवान ने ये लीला किया, इसमें भगवान बताना क्या चाहते हैं? तो भगवान ये बताना चाहते हैं कि कोई भी कितना भी बड़े की ना हो जाए, उनको गुरु की आवश्यकता है। गुरु की आवश्यकता है। भगवान स्वयं जब आते हैं, अलग अलग इनकारनेशन में आते, अवतार में आते हैं, स्वयं आते या दूसरे इनकारनेशन में आते, हमेशा जब भी वो मनुष्य के रूप में आते हैं, मनुष्य लीला करते हैं, वो गुरु का आश्रय लेते हैं। चाहे मनुष्य के हो, देवता के उसमें है, योनि में है, हमेशा गुरु का आश्रय लेते हैं। तो देखा हमने, रामचंद्र जब आए तो विश्वामित्र मुनि उनसे उन्होंने शिक्षा लिया, गुरु के रूप में उनको ग्रहण किया। चैतन्य महाप्रभु हमने देखा है, ईश्वरपुरी से दीक्षा लिया। इंटरेस्टिंगली चैतन्य महाप्रभु ने जो संन्यास दीक्षा लिया, वो केशव भारती से लिया। ये दोनों लीलाओं में बहुत चमत्कार है कि केशव भारती जो है वो मायावादी थे, और मतलब ऑफ द ट्रैक कह सकते हैं, वैष्णवों से ऑफ द ट्रैक है। तो उन्होंने उनसे दीक्षा लिया। एक तो है गुरु तो चाहिए, और दूसरा वो बहुत फेमस थे, तो उसके लिए आवश्यकता थी प्रचार करना, तो उनसे लिया संन्यास दीक्षा। और मायावादी को जो सन्यासी थे बहुत प्रोमिनेंट थे, और उनसे कोई दीक्षा लेता तभी कोई मानते थे, तो इसीलिए लिया। पर गुरु का शरण लेना आवश्यक है, यही बात वो समझा रहे हैं। वो ही केशव भारती जो है, कृष्ण लीला में जो संदीपनी मुनि थे, उन्हीं का इनकारनेशन चैतन्य लीला में। तो एक तो गुरु की शरण लेना चाहिए, दूसरी बात यह है कि गुरु को दक्षिणा देना चाहिए। अगर गुरु को दक्षिणा नहीं देते, तो जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो फलीभूत नहीं होता। तो जो भी उचित दक्षिणा है वो गुरु को देना चाहिए। तो ये दूसरी चीज हम सीखते हैं, जब भगवान की बात है तो गुरु दक्षिणा तो अलग ही लेवल पे चला जाता है। वो गुरु दक्षिणा भगवान ही दे सकते हैं, और कोई ये दक्षिणा नहीं दे सकता। ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग कार्य करते हैं भगवान, जो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। और जमलोक से जाके अपने गुरु के पुत्र को, मृत पुत्र को उद्धार करके ले आए, ये भगवान ही कर सकते हैं। तो इस भौतिक जगत में ऐसे बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे गुरु का क्या आवश्यकता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि मैं भगवान को गुरु मानता हूँ, चारों तरफ इतने सारे मनुष्य जो मुझे दिख रहे हैं, सब में इतना खोट दिखाई देते हैं मुझे। हाँ, मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि बिना खोट के कोई बन सकता है। थोड़ा बहुत
एलिवेटेड हो सकता है, बट मैं किसी को ऐसा ले नहीं सकता गुरु के रूप में। तो इसलिए मैं भगवान को ही गुरु मानता हूँ। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। और दूसरे, और एक होगा, मैं अपने आप को ही गुरु मानता हूँ। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री गौरताय की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो ये, अरे लोग अपने आप को भगवान मान लेते, गुरु मानना कौन सी बड़ी बात है। अहंग्रह उपासक जो है वो अपने आप को भगवान मान लेते हैं। कुछ लोग तो ऐसा है जो यू नो ऐसे बोलेंगे कि भाई अपनी रास्ता खुद ही बनाओ। हाँ, ये सारे ट्राइड एंड टेस्टेड है, सब बेकार जा रहे हैं। अपना नया बनाओ तो अपनी तरीके से। कुछ तो ऐसा है, इस हद तक जाते हैं कि दो अलग अलग रिलीजन को मिला के बोलते हैं ये मेरा रास्ता है। मुझे हिंदुइज्म में ये अच्छा लगता है, मुझे बुद्धिज्म में ये अच्छा लगता है, तो दोनों मिला के ये मेरा रास्ता है। तो ऐसे भी लोग हैं, सब अपनी मनमानी चला रहे हैं। तो भगवान, जैसे हम बात कर रहे थे, भगवान ने अपनी माता पिता को छुड़वाया है। तो उसके बाद अब देवकी वासुदेव दोनों ने सुना क्या हुआ है, तो इन सब भगवान के ऐश्वर्य से एकदम, हाँ, हो गए, मोहित हो गए। अब इनको अपनी पुत्र के रूप में कैसे वो इंटरेक्ट कर सकते, बातचीत कर सकते। हम्म? तो कृष्ण ने देखा, अरे मेरे पिता माता तो बहुत ही संभ्रम में आ गए, ऐसे तो होने नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो उनसे मैं पुत्र के रूप में स्नेह कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। तो उन्होंने अपनी जोगु माया से उनको आच्छादित कर दिया। हम्म, ये जोगु माया वस्तु तो ऐसा है कि जो तटस्थ शक्ति है भगवान की, वो हमेशा हम्म, आच्छादित रहता है, भगवान की माया से आच्छादित रहता है। या तो महामाया से आच्छादित रहता है, या तो जोगु माया से आच्छादित रहता है। मूलतः, मूलतः ऐसे तो कभी कभी दोनों से मिक्सचर भी होता है। मूलतः जो प्यूरिफाइड है, जिनकी कॉन्शियसनेस प्यूरिफाइड है, जो प्योर डिवोटीज है, वो जोगु माया से आच्छादित रहते हैं। और जो बहिरंगा शक्ति के अंडर में आते हो तो पता ही है हमें, वो हमेशा मोह में मोहग्रस्त रहते हैं। तो हम्म, तो अपने बड़े भाई के साथ जब उन्होंने अपने पिता माता को अप्रोच किया, तो उन्होंने, वो भगवान बोलते बुलाते बहुत हुए। देवकी यशोदा इनको बुलाते जननी बोल के, इतना सुंदर वर्ड है जननी। तो मेरे प्रिय माताश्री, प्रिय पिताश्री ऐसे करके बुला रहे। तो और उसके बाद बोल रहे कि हमें पता है आप कितने उद्विग्न थे, और इस भय के कारण, जिस भय के अंदर में हम सब लोग थे, इसके कारण मेरे बाल्यकाल में मैं जो भी किया, हाँ, वो आप लोग देख नहीं पाए। हम्म, तो ये भाग्य ही है, हमारे भाग्य ही से खराब थे। ये कंस के भय के कारण आपसे मिल नहीं पाए। तो कंस की भय को एक्सक्यूज दे रहे भगवान, जिससे फियर पर्सोनिफाइड भी भाग जाता है दूर। अभी तो जमराज भी हम देख रहे हैं, जमराज भी कैसे उनकी इशारे पे चलते हैं। वो अपनी भय की बहाना दिखा रहे हैं। और ये भी बता रहे भगवान कि माता पिता एक पुत्र को शरीर देते हैं, और उनकी तरफ जो ऋण देता है ना, वो पूरी जीवन भर उनकी सेवा करके भी उस ऋण को वो चुकता नहीं कर सकते हैं, भगवान बता रहे हैं। और भगवान ने ये भी बताया है कि जो किसी के आश्रित होता है ना, आश्रित होते हैं, या जिनको उनको सहारा देना चाहिए, उनके अगर कोई रक्षा नहीं करता है, तो अपने मरने के बाद उसकी अपनी मांस खाता है।
बहुत ही कड़ी शब्द है। तो अपने माता पिता की सेवा करना बहुत आवश्यक है। ये भगवान इस पे शिक्षा दे रहे। तो तो बोल रहे थे, "हाँ, मेरा मन तो हमारे मन बहुत ही विचलित था कंस की भय में।" तो ये बात सुन के उनके मन में बहुत स्नेह हुआ देवकी वासुदेव की मन में। तो उन्होंने पुत्र को गोद में ले लिया, स्नेह से अपनी गोद पे ले लिया और उनको आलिंगन किया। तो उसके बाद भगवान ने उग्रसेना को राजा की पद पे बिठाया और वहीं पे बोला कि ययाति के श्राप के कारण कोई जदुवंशी यहाँ पे बैठ नहीं सकता सिंहासन में राजा बन के। तो उसके बाद ये भी बोला कि एक तरफ भगवान बोले मैं आपका सब्जेक्ट हूँ, हाँ, प्रजा हूँ, तो मुझे आप पालन करेंगे। और साथ साथ में ये भी बोला मेरे होने के चलते सारे देवता लोग साथ होंगे आपके। तो उसके बाद भगवान का उपनयन संस्कार हुआ, तो द्विज बने। तो द्विज, ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये तीनों जो वर्ण है तीनों के लिए लागू होता है। तो भगवान के पुरोहित बुला के उनको उनका उपनयन संस्कार किया गया। और उसके बाद वो गर्ग मुनि से ब्रह्मचर्य का वो लिए पद लिए। तो उसके बाद अब उनकी शिक्षा की बारी आती है। ठीक है, अब शिक्षा के लिए उनको गुरु की आश्रम में जाना है। तो कहाँ जाएंगे? तो भगवान ने ये निर्णय किया कि संदीपनी मुनि की आश्रम में जाएंगे, वहीं पे जाके शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो क्वेश्चन ये आता है कि भगवान संदीपनी मुनि के आश्रम में क्यों गए थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए? और भी तो जाने के लिए बहुत अलग अलग जगह है, अलग अलग गुरु है। संदीपनी मुनि जो एक शैवाइट थे और भगवान विष्णु है, तो एक शैवाइट के पास क्यों गए थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए? अगर हम एक वैष्णव की बात करते हैं, वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझे। जब वैष्णव की बात कोई समझ नहीं सकता क्यों कोई कार्य करता है, तो भगवान की कौन समझेगा? जैसे हमने बताया कि एकदम से कोई सुनेगा अरे चैतन्य महाप्रभु मायावादी से दीक्षा, जो मायावाद को खंडन करने के लिए आए हो वही मायावादी से दीक्षा ले रहे, तो चौंक जाएगा। तो भगवान के कारण अलग अलग होते हैं। तो ये शैवाइट जो संदीपुनी मुनि, उनसे क्यों शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे? तो भगवान जब थे उस समय व्यासदेव भी थे। व्यासदेव कितने प्रामाणिक गुरु हैं, व्यासदेव के पास जा सकते थे, भगवान की इनकारनेशन है। पर बात यह है, कोई भी प्रामाणिक वैष्णव जो है ना, वो देखने से समझ जाएगा ये भगवान है। अब भगवान को कौन शिक्षा देगा? हम्म? इसलिए जो ओमनिशिएंट नहीं है, जिनको सब कुछ प्राप्त मतलब सब कुछ पता नहीं है, भगवान को सब कुछ पता होता है, अंतर्जामी है, या भगवान के प्रामाणिक भक्त जो है उनको भी पता होता है, नारद मुनि वैष्णव है ना, तो ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो भगवान को पहचान पाए। और अगर नहीं पहचानेगा तभी वो शिक्षा दे पाएगा। तो ये सोच के वो संदीपुनी मुनि के आश्रम में गए। और भी कई कारण थे। अब लोग पहले शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसके बाद जाके बड़ी 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 लड़ाई लड़ते हैं। अभी उल्टा कहानी हो रही है। अब कंस को वध करके इतने सारे दुश्मन बना के अब शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए हैं, है ना? तो लोग तो पीछे पड़ेंगे ही ना। तो शांति से दूर जाके उज्जैन में जाके संदीपुनी मुनि के आश्रम में आराम से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो हम जैसे सुनते हैं वृंदावन में भगवान की लीलाओं में जो मदद करती है, हम्म, पूर्णमासी जो जोगमाया है, वही पूर्णमासी के पुत्र है संदीपनी मुनि। ठीक है। तो एक बार संदीपनी मुनि ने अपनी गुरु को जो
डेथ बेड पे थे, उनको सेवा किया, उनको प्रसन्न किया, और उनसे ये मांगा कि उनको जब प्रसन्न किया तो उनकी गुरु ने उनको ये वर दिया कि भगवान स्वयं तुम्हारे पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए आएंगे। तो इस वर के चलते भगवान इसी जो वर मिला उनको, उसी को साकार करने के लिए अपनी भ्राता के साथ, बलराम जी के साथ उनकी आश्रम में आए शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो और ये जनरल कारण तो था ही, एक तो संदीपनी मुनि के पास स्पेसिफिक हमने देखा है, और इन जनरल गुरु के पास जाके शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। तद विधि प्रणिपातेन प्रणिपातेन सेवा, तस्मात् गुरु प्रपद्यन्ते। गुरु के पास जाना चाहिए आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए। भौतिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी किसी को शिक्षक के पास जाना होता है, तो आध्यात्मिक शिक्षा की क्या बात करें। तो जैसे भगवान ने कहा है भगवद गीता में, जद जद आचरति सष्टा तत् तत् एव इतर जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। तो भगवान एग्जाम्पल सेट करते हैं, दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं, ताकि बाकी लोग, आम लोग उसको फॉलो करें। महान व्यक्ति जो भी कार्य करता है बाकी लोग वही कार्य करते हैं फॉलो करते हुए। तो इसलिए भगवान ने ये दृष्टांत स्थापित किया कि गुरु के पास शरण लेना आवश्यक है। तो संदीपनी मुनि जो है, ये दोनों शिष्यों के बारे में बहुत उच्च तरीके से सोचे थे। ये मेरे बहुत ही एलिवेटेड मेरे शिष्य है, तो उनको बहुत ध्यान पूर्वक पूर्वक उनको शिक्षा देना चाहिए। तो भगवान कृष्ण, बलराम जी दोनों ने अपनी गुरु का बहुत अच्छी तरह से सेवा किया, एग्जाम्पल सेट किया कि गुरु के कैसे सेवा करो, बहुत मिनियल तरीके से, तुच्छ, अपने आप को तुच्छ समझते हुए गुरु की सेवा की। तो वहां पे गुरु से उन्होंने 64 दिन में सारे ज्ञान प्राप्त किया, और जो भी ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, जो भी सुना अपने गुरु से, एक बार सुन के सारे याद कर लिया। वैसे हमने सुना है काफी कि द्वापर युग में जो शिष्य लोग गुरु से सुनते थे, एक बार सुन के समझ जाते थे, बट उसमें सब कुछ नहीं बताया जाता था। हमने देखा कि वेद का, मतलब वेद व्यास जी ने किया, वेद का डिवीजन किया ना, तो हर एक को हर एक वेद के बारे में नहीं बताया जाता था। एक एक वेद के बारे में, हाँ तुम इस वेद का सारे कंपाइलेशन करो, तो ऐसा करके अब इसमें वेद, वेदांग, वेदांत सब कुछ बताया जा रहा है भगवान को। और ये तो लगे पड़े दिन रात, 64 दिन बताया और 64 रात मिल कंटिन्यूअस अध्ययन करके। अब कंटिन्यूअस करने की उनकी आवश्यकता नहीं है, पर वो एग्जाम्पल सेट कर रहे, कितनी लगन के साथ वो अध्ययन कर रहे थे। तो 6 कोरोलरीज जो होता है वेदांग, उन्होंने वेदांग का भी शिक्षा प्राप्त किया। वो वेदांग क्या क्या है? एक होता है शिक्षा, जो होता है फोनेटिक्स, उच्चारण कैसे करना है वैदिक मंत्र का, वो सीखे उन्होंने। तो 6 जो वेदांग है इसके बारे में बोल रहे। एक होता है छंद, प्रोसिडी होता है ना, तुष्टुप अनुष्टुप, ये सब जो छंद होता है, छंद शास्त्र, इसके अध्ययन किया। उसके बाद व्याकरण, ग्रामर जो है वो अध्ययन किया। उसके बाद निरुक्ति, इटिमोलॉजी होता है, तो शब्दों का जो रूट है, मूल है, उसके बारे में अध्ययन करना। उसके बाद ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया। और कल्पा, जो कोई रिचुअल सिरेमोनियल होता है, जो उसको किस तरह से कोई पूजा पार्वण, ये सब विधि जो है वो सब भी अध्ययन किया। तो ये वेदांग, 6 वेदांग उनसे अध्ययन किया। इसके अलावा धनुर्वेद, धनुर्वेद वो भी सीखा उनसे।
उसके बाद कानून के बारे में सीखा, लॉ होता है ना, लॉ कानून, उसके बारे में सीखा उन्होंने। उसके बाद कैसे तर्क शास्त्र में सीखा, डिबेट करना, ये सब वो सब भी सीखा। फिलोसॉफी तो सीखा ही। तो उसके बाद पॉलिटिक्स, क्षेत्र 6 फोल्ड पॉलिटिक्स जो है, सदगुण, सदगुण्य, वो भी सीखा। सदगुण्य वो भी सीखा। वो भी खतरनाक पॉलिटिक्स है, खतरनाक। तो अ, इसमें इसमें अलग अलग पॉलिटिक्स है। जैसे अ, अपने से ज्यादा शक्तिशाली जो कोई आक्रमण करता है राजा, तो उसके साथ संधि कर लो। हाँ, उसके बाद कभी कभी एक के साथ संधि कर लो और दूसरे के साथ लड़ाई करो साइमल्टेनियसली। तो कई ऐसा 6 तरह का उसके अंदर बताया गया है। अपने से कमजोर जो है उसको अटैक कर सकते हो, उसके साथ युद्ध लड़ सकते हो, क्योंकि पता है इसमें जीत जाओगे। तो इस तरह से 6 तरह का बताया गया है इसमें, ठीक है ना। तो वो सब सारे अध्ययन के, वैसे भगवान को कुछ अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, बट एग्जाम्पल लीला कर रहे हैं, एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। तो उसके बाद उनके जो शिक्षा है, वो जब समाप्त होने का समय आया, तो अब गुरु दक्षिणा की बारी आई। तो भगवान ने संदीपनि मुनि ने ये सोचा कि ये तो साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भगवान ही है। हम्म, तो भगवान के लायक कोई गुरु दक्षिणा उनसे मांगना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी से कंसल्ट किया, पत्नी से परामर्श किया कि इन दोनों भगवानों से क्या मांगा जा सकता है। तो उसके बाद उन्होंने आके बोला, देखो मेरा एक पुत्र जो है वो खो गया है, वो मर गया है, तो आप मेरे मरे हुए पुत्र को वापस ले आओ। तो भगवान ने बोला, ठीक है, सो बीट, तथास्तु, ठीक है, वही होगा। तो भगवान वहां से निकले और प्रवास तीर्थ में गए। प्रवास तीर्थ गुजरात में है, जहाँ पे यदुवंश विनाश हुआ था। तो प्रवास तीर्थ चले गए, पुण्य तीर्थ है। तो वहां जाके समुद्र के तट पे गए और समुद्र देवता को बुलाया, बुलाया कि आपके अंदर ये मेरे गुरु के पुत्र जो है चला गया, तो उसको वापस करो। तो समुद्र बोलते कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरे अंदर एक पांचजन्य करके एक वो दानव रहता है, वो दीति की वंशज है। दीति की वंशज मतलब दैत्य है। तो दैत्य है वो, एक शंख के अंदर रहता है। हाँ, और उसी ने उसको हड़प लिया है, उसी ने उसको हजम कर लिया है। तो अब उसके पास जाओ। तो भगवान गए, समुद्र के अंदर गए, ढूंढे, वो मिला। तो उसके बाद उसको उससे लड़े, उसको मार दिया। पांचजन्य जो वो है, पंचजन्य जो था वो दानव दैत्य। पर उसके पेट में वो ऋषि के पुत्र मिले नहीं। पर भगवान ने ये शंख जो है वो ले लिया अपनी शंख की तरफ। तो ऐसा नहीं कि अरे भगवान के पास ना शंख था नहीं पहले, अभी मिला, जबकि हम जानते भगवान की शंख के नाम है पंचजन्य। तो भगवान ये सब लीला करते हैं, कभी कभी अपने चीज ना वो किसी को देते हैं, और वही उनको भेंट के रूप में दोबारा उनको वापस देता है। हम्म, तो ऐसे कई लीला होते हैं। लीला देखा है हमने, हर धनु के केस में देखता है भगवान को। जैसे धनुष मिलता है, ऐसे परशुराम जी के पास से धनुष आता कहाँ से, ये सब भगवान से लीला करते हैं, है ना, ऐसे। पर सब चीज भगवान की है। तो इस प्रकार जब उनको ये मिला नहीं, पांचजन के पेट में ये मिला नहीं उनके गुरु के पुत्र, तब वो शाम्बमणि जो जमराज की आलय है, वहां हुआ, वहां गए। तो साधारण व्यक्ति कोई साहस नहीं कर सकता जमालय में जाने। भगवान, भगवान के पार्षद, ये लोग ही जा सकते हैं। अर्जुन भी गया था ब्राह्मण की पुत्र को ढूंढने के लिए, पर भगवान गए। तो जाके बोले जमराज को कि मेरे गुरु के पुत्र
आपके पास है उसको वापस करें। तब बात ये कि आपने कभी सुना किसी मृतक को जीवित करते हुए? कभी सुना कभी कहीं पे? सोच के देखो, एक जगह तो है। हर्ष शोक हो रहा, चित्रकेतु के पुत्र को, चित्रकेतु के पुत्र को हर्ष शोक को जिंदा करते हैं उसकी फिलोसफी समझाने के लिए। उसके शरीर पूरा था, शरीर का मतलब अभी तो अभी अभी मरा था, शरीर तो पूरा था, बट इस केस में शरीर का नाश ही हो गया, पूरी तरह से शरीर बनाया हुआ है, ठीक है ना। वो ऐसे शरीर बनाया हुआ है, ऐसे स्वभाव डाला हुआ है, ऐसे सब कुछ डाला हुआ है, ताकि जब माता पिता के पास वापस जाएगा उसको लगना नहीं चाहिए कि ये मेरा बेटा नहीं है। तो पूरी वही, ये स्किल तो भगवान के पास भर भर के है। और ऐसे भगवान की क्या, ये यमराज ने ये काम कर दिया, भगवान की लीला कर, भगवान को अपनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं था। भगवान ने तो एक एक का पुंखन जो ब्रह्म विमोहन लीला में किया ना, एक एक वाल वाल का सारे स्वभाव, हाइट, कम्प्लेक्शन, हर चीज एज इट इज कर दिया। तो एनीवे, तो उनके पुत्र को लेके वो गुरु के पास आए। तो गुरु अपने पुत्र को देख बहुत प्रसन्न हुए। तो उसके बाद संदीपनी मुनि बहुत प्रसन्न हुए अपनी शिष्यों से। और तब भगवान पूछते हैं क्या आप और एक कुछ मांगिए, और कुछ मांगिए। भगवान ने ऐसा नहीं बोला था अरे बहुत मांग लिया, इतनी बड़ी चीज मांग लिया। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, गुरु है, गुरु कुछ भी मांग सकते हैं। और भगवान के पास वही भाव है जो होना चाहिए कि गुरु के ऋण कोई कभी चुकता नहीं कर सकता। ये तो छोटी मोटी भेंट है, देने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो गुरु की ऋण कोई चुकता नहीं कर सकता। ये तो गुरु दक्षिणा है, और गुरु दक्षिणा वही देने से उचित है जिससे गुरु संतुष्ट होते हैं। तो गुरु को संतुष्ट करने के लिए भगवान ने वो जो चाहते वो दिया। अब भगवान के जो भक्त होते हैं, तो इस प्रकार की जो गुण उन्होंने मांगा है तो भगवान ने दे दिया उनको, पर उनकी आवश्यकता खत्म हो गई, अब उनको और कुछ नहीं मांगना। और भगवान के प्रिय भक्त भी भगवान से ऐसे कोई भौतिक चीजें नहीं मांगते। तो इसीलिए ध्रुव महाराज भी बोलते हैं ना, स्वामी कृतार्थ नास्मि वरम न जाचे। भगवान उसको वर देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो वही उनकी इच्छा भी थी शुरुआत में। पर अब उनको समझ आ गया कि ये तो मैं कांच के टुकड़े के पीछे जा रहा हूँ, असली हीरा तो भगवत प्रेम है। तो इसलिए अभी उनकी जरूरत आवश्यकता और नहीं थी, तो इसलिए संदीप मुनि मुनि और बोले और कुछ नहीं चाहिए उनको। और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उन्होंने बोला कि एक डिसाइपल के जो ऑब्लिगेशन है वो आपने फुलफिल किया है, जो भी कर्तव्य है गुरु दक्षिणा देके आपने पूरी तरह से उसको पूरी किया है। तो इसलिए वो बहुत संतुष्ट है। आप जैसे शिष्य जिसको प्राप्त, भगवान जिसके शिष्य है, तो उनको और मांगने को क्या बाकी रह जाता है। तो बहुत संतुष्ट हुए, बहुत प्रसन्न हुए। तो संदीपुरी मुनि ने उनको अपनी घर वापस जाने की अनुमति दिया उनको, और उनको आशीर्वाद दिया को जो भी वैदिक ज्ञान जो भी कुछ आपने सीखे हैं, सब आपके अंदर ये हमेशा मौजूद रहे, वही ज्ञान आपके हमेशा सतेज रहे, मतलब ताजा रहे आपकी ये ज्ञान, और इस जन्म में और अगले जन्म में। तो इस प्रकार गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करके ये दोनों लॉर्ड जो है वापस मथुरा लौट आए। और सारे जो मथुरावासी लोग जैसे उनको देखे तो बहुत आनंदित हुए। जैसे किसी के पास बहुत संपत्ति कब होता है और वो अगर खो जाता है और ये संपत्ति वापस मिलता है, तो जिस प्रकार उनको आनंद मिलता है, उसी प्रकार इनको आनंद मिला सारे मथुरावासी को। तो इस प्रकार भगवान ने दिखाया किस प्रकार गुरु की सेवा करना चाहिए,
और गुरु दक्षिणा देने के लिए वो ऐसे जो इम्पॉसिबल कार्य किया है, असंभव कार्य जो दूसरे व्यक्ति नहीं कर सकता, जमलोक से जिस जिस गुरु के जिस पुत्र का शरीर भी नाश हो गया था, उसको वापस मृत अवस्था से वापस लाया। तो यही भगवान है जो ऐसे असंभव कार्य कर सकते हैं, और गुरु की सेवा करके, गुरु का शरण लेके हमारे सामने दृष्टांत प्रस्तुत कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को गुरु की शरण लेना चाहिए जीवन में आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए। तो इसी के साथ यही पे कथा को विराम देते। कोई प्रश्न? हम्म। 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 तो आपका ये क्वेश्चन है कि हम मनमानी करते रहते हैं, अपने मन की सुनते रहते हैं, और आध्यात्मिक लाइन में आने के बाद भी जब हमें प्रामाणिक गुरु प्राप्त है, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु प्राप्त है, तब भी उनकी शरण नहीं लेते इतनी आसानी से, क्योंकि उनके पास जाएंगे तो रोकेंगे टोकेंगे, गलत करेंगे तो वो बोलेंगे, उससे हमारा फॉल्स ईगो हर्ट होगा, और इसके लिए हम जाना नहीं चाहते, क्योंकि मस्ती में रहना चाहते हैं ना। तो इसका क्या उपचार है, राइट? तो बात ये कि हमारे अंदर जो है लॉर्ड ओवर मेंटेलिटी तो जन्म जन्म से है? और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पुरुष के अंदर है, एक स्त्री के अंदर भी हो सकता है, बच्चे के अंदर, बूढ़े, सब के अंदर लॉर्ड ओवर मेंटेलिटी जो है, ये जानवर के अंदर भी देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना? बट इंसान में तो ज्यादा ही है, जानवर में कम है। एक कुत्ता भी अपनी एरिया में दूसरे कुत्ते को आने नहीं देता, ठीक है ना? ठीक है। तो बात यह है कि हमारा जो फॉल्स ईगो है,
ये बहुत स्ट्रांग है, इसके चलते हमें ये सब झेलना पड़ता है। पर एक बात है, हमारे जो फॉल्स ईगो वाली जो बीमारी है, फॉल्स ईगो और फॉल्स ईगो से जो जो हमारी बीमारी होती है, उसके डॉक्टर कौन है? उसके डॉक्टर गुरु ही है। इधर उधर के लोग हमें तो प्रेस करके चले जाएंगे, हमारा फॉल्स ईगो को और बढ़ा के चले जाएंगे। गुरु ही है, वो फॉल्स ईगो को वो करता है। फॉल्स ईगो बहुत सटल है, और वो चीज जब तक नहीं टूटेगा, तब तक हम भगवत धाम वापस नहीं जाएंगे। अगर हमें यही रहना है फॉल्स ईगो को मेंटेन करते हुए, तो हम मनमानी कर सकते हैं। ये बात हमें ध्यान में डालना पड़ेगा कि फॉल्स ईगो का नाश जब तक नहीं होगा और रियल ईगो जब तक नहीं होगा, तब तक बात नहीं बनेगी। तो इसके एक आसान तरीका है। अब चैंटिंग, अटेंटिव चैंटिंग तो वो सब तो है ही, दिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर हर एक डिपार्टमेंट। भक्ति के हर एक डिपार्टमेंट में प्रोग्रेस के लिए अटेंटिव चैंटिंग तो मस्ट है। और साथ में और एक एक आसान तरीका है, वो है श्रीमद् भागवतम का रेगुलर अध्ययन करना। क्योंकि क्या होता है, ये शास्त्र अध्ययन करने से क्या होगा, वो भी श्रीमद् भागवतम जैसे शास्त्र अध्ययन करने से क्या होगा, हमारे जो जिस मन से हम कोई कार्य करते हैं या जिस बुद्धि से कोई कार्य हम करते हैं, वो ही प्यूरिफाई हो जाएगा। तो इससे हम ऑटोमेटिकली सही कार्य करेंगे। और गुरु से जब आप श्रवण करेंगे, तो बीच बीच में ये दिमाग में आता रहेगा, हाँ ये ये कार्य करेंगे तो ये गुरु की प्लेजर के लिए होगा ये कार्य। गुरु स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे के रखते किस तरह से कौन सी कार्य। जैसे जैसे ये है कि शिला प्रभुपाद के एक परपोर्ट में रिसेंटली ऐसा पढ़ा था कि सेंस ग्रेटिफिकेशन की पीछे हमें जाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए। दिस इज टोटली हार्मफुल, टोटली हार्मफुल। अब जैसे 522 में हम सुनते हैं, ये ही संस्पर्श जब होगा दुख जन ये बते, आदि अंतवंत कौनते हैं नातेशु रमते बुरा। सीधा बोल दिया कि सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे जाओगे तो क्या होने वाला है। हाँ, 6 चैप्टर में हमने देखा मन के बारे में क्या बताया गया कि मन अगर ट्रेन है, वही हमारा सबसे बड़ा बंधु है, और नहीं तो वही सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, मन का तो मन का आपने मान लिया, सुन लिया, ठीक है, बट मन आपका दुश्मन है या मित्र है, वो तो समझ लीजिए। मन को ट्रेन तो कीजिए, शास्त्र पढ़ के मन को तो ट्रेन कीजिए, तो मित्र की तरह कार्य करें। कोई भी कार्य करने के लिए मन कर रहा है ना, एक बार स्टेप बैक कीजिए। अच्छा, इस कार्य में मैं श्रेयस के पीछे जा रहा हूँ या प्रेयस के पीछे जा रहा हूँ, मैटर के पीछे जा रहा हूँ या स्पिरिट के पीछे जा रहा हूँ, इसको ध्यान रखना है। अगर ये कॉज स्पिरिचुअल है, तो आराम से आगे बढ़ सकते हैं। अगर मटेरियल है तो सोचना चाहिए, क्योंकि अगर मटेरियल चीज के पीछे जाके हमें आनंद मिल रहा है, तो ये दुख बहुत जल्दी मिलने वाला है।
कॉन्शियसनेस क्या होना चाहिए, आप ये पूछो। अच्छा, तो बात ये है कि यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ही कथितान अर्थान प्रकाशन्ते महात्मा। भगवान और गुरु में अंतर नहीं है इस बात पे कि दोनों की एक जैसे ही हमें मानना चाहिए, दोनों सेम नहीं है बट एक जैसे ही। आचार्य हम अभिजान, उनको कोई अपमान नहीं करना चाहिए, ये बात है। देखो गुरु के कभी कभी गुरु से बहुत दूर रहते हैं, सेवा नहीं कर सकते, कई सारी चीजें हो सकते हैं, बट एक बात ध्यान में हमेशा रखना चाहिए, गुरु की तरफ एक फेवरेबल माइंडसेट जो है। देखो दिन में तो 3 बार तीन बार तो ध्यान रखना है, ये तो है 3 बार मिनिमम, ज्यादा और रखो, हमेशा रखो, अच्छी बात है। बट कभी भी अनफेवरेबल तरीके से नहीं सोचना, फेवरेबल रखो, बस इतना सा कर लो। हमेशा मेरे गुरु मेरे अच्छा सोचते हैं, मैं उनके पास जाके कुछ भी पूछूंगा, ही विल गाइड मी द बेस्ट, वो ही इज माई डिलीवरर। ऐसे माइंड को ऐसे ऐसे प्रोग्राम करते रहो, प्रोग्राम करते रहो। तो अगर गुरु के पास जाओगे भी नहीं तब भी आपको बेनिफिट मिलता रहेगा, क्योंकि उनसे ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट सोचने वाला कोई है नहीं, वो ही मुझे उद्धार कर सकते हैं। इस तरह से माइंड में कॉन्स्टेंटली करते रहोगे ना, भगवान सुनेंगे, भगवान देखेंगे। वो भगवान ज्यादा क्वालिफाइड थे या संदीपुरी मोदी ज्यादा क्वालिफाइड थे? भगवान ज्यादा क्वालिफाइड, चैतन्य महाप्रभु ज्यादा क्वालिफाइड थे, ईश्वरपुरी ज्यादा क्वालिफाइड थे, केशव भारती ज्यादा। बात वो नहीं है, बात ही कि भगवान ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि गुरु की तरफ आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, बाकी भगवान देख लेंगे। और एक चीज कोई बोल सकता है ना, भगवान है कि नहीं मुझे पता नहीं लगता, समझ नहीं आ रहा है। अच्छा ये बात है, अभी आपको बताते हैं भगवान है कि नहीं। आप ऐसा करो, आप चैंटिंग करो, 1 राउंड चैंट करो, मन लगा के चैंट करो, देखो आपको माइंड कैसे चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ऐसा डोंट ट्राई इट, बट मैं बोल रहा हूँ कभी कभी शुरुआत में ऐसे हो जाता है, बट डोंट ट्राई इट, आई एम सेइंग। जैसे लोग बोलते हैं ना, चैंटिंग छोड़ के देखो एक हफ्ता क्या होता है, तो करना नहीं चाहिए। तो इसी तरह से ये भी ट्राई नहीं करना, बट मैं बोल रहा हूँ कि गलती से अगर हो जाता है, गुरु की तरफ अगर प्रतिकूल मनोभाव होता है, गुरु के मनी मन में कुछ गलत भाव आ रहा है ऐसा, तब आप चैंटिंग करने की कोशिश करके देखो चैंटिंग की हालत क्या होता है। बहुत आपको गलत फील होगा, अच्छा बिल्कुल नहीं, आप मतलब विल फील वेरी अनईजी। तो सीधी सी बात है, ये पहला ऑफेंस हो रहा है आपसे, 10 ऑफेंस में से पहला ऑफेंस हो रहा है, भगवान सीधा सीधा बता रहे हैं। जैसे भगवान आपके आपके पास में आके बता रहे, देखो मैंने बोला था ना, हो रहा है नहीं ये, अब पता लग रहा है मैं हूँ, मेरे मेरे भक्तों के अगेंस्ट में जाने से क्या होगा, मैंने बताया था ना क्या होगा, अभी अभी पता लग रहा है ना, सीधा पता है, हाँ पता लग रहा है मुझे, तुरंत पता लग जाएगा आपको। इसका मतलब भगवान है, इसका मतलब भगवान ने गुरु की तरफ जो बोला है वो भी सच है। आप उसके बाद आपने क्या करना, हाँ ठीक है एक काम करते हैं, आप गुरु के मन ही मन में प्रेज करना शुरू करो, और याद करना शुरू करो उनके साथ आपके इंटरेक्शन, ग्रेटिट्यूड, ऑल गुड थिंग्स याद करना शुरू करो। दूसरे भक्तों का साथ दूसरी गुरु का वो भी, ये सब एक ही गुरु, गुरु एक ही है, गुरु तत्व एक ही है। उसके बारे में सोचो, उसको मेडिटेट करो, देखना आपका चैंटिंग अच्छा होता है। इसका मतलब यही हो रहा है, यही ऑफेंस हम करते जा रहे हैं, गुरु को निग्लेक्ट करते जा रहे हैं, गुरु अवज्ञा करते जा रहे हैं, सटल तरीके से कुछ ऐसे। तो वो चीजें, तो वो चीज पे मेडिटेट करना है, क्योंकि जैसे एक जनरल एग्जांपल बताऊं, जैसे कोई भक्त होता है, हर हफ्ते में संडे फीस्ट में आता है और बाकी टाइम घर पे भक्ति करता है। अब संडे फीस्ट में आके उसके भक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है, और बोलता है एक्चुअली क्या है ना, मैं मंदिर से बाहर जब जाता हूँ ना, दोबारा ये खुश हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है। तो उसको बहुत सारी चीजें बोल सकते हो, रेगुलर सुबह शाम श्रवण करो, ऐसा करो, जो भी है वो तो उसको अच्छा रखेगा, उसको मेंटेन करेगा उस भक्ति में। बट बात यह है कि अगर भक्तों के संग में आके अगर इतनी एलिवेशन मिलता है और बाकी टाइम में मौका नहीं मिल रहा है, तो इसका इलाज यही है कि जब आप यहाँ से जाओगे, आपको इस यहाँ पे क्या सीखा, आपको ग्रेटफुल रहना चाहिए, याद करना चाहिए कितना अच्छा संग मिला, ये वो ये सब करके ना आपके माइंड को इस लेवल से इस लेवल पे मत आने दो, हो सकता है इससे थोड़ा कम लेवल पे आ जाए। तो क्या होगा, अगले हफ्ते में साइंटिफिक में आओगे ना, तो माइंड यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नहीं, ठीक है। तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा, तो उसमें क्या होगा, उस समय हो सकता है सुन के और ऊपर चला जाए। तो ऐसे करके करके धीरे धीरे प्रगति होगा, ऊपर जाएगा।
तो उसी तरह से गुरु से जब इंटरेक्ट कर रहे हो, गुरु से कितनी फ्रिक्वेंटली कोई इंटरेक्ट कर पाता है? हम शिला प्रभुपाद ने गुरु से कितना सुना था? शिला प्रभुपाद ने इतने लेक्चर दिए श्रवणम पे। प्रभुपाद ने शब्दों का श्रवण तो बहुत किया, गुरु से कितने 5-6 बार मिले होंगे। और गुरु की सेवा प्रभुपाद इतनी पर्टिकुलर थे, इससे और सुनेंगे। तो शास्त्र का अध्ययन कर करके हमने श्रवणम की पूरी शिक्षा दी इतने साल तक। इतना श्रवणम किया होगा वो। तो ऐसा है। पर गुरु के प्रति जो उनके जो अनएलोयड डिवोशन सर्विस जो है ना, एकदम व्यवसाय की बुद्धि, एक वो था। इसी के चलते सब कुछ उन्होंने कर दिखाया। तो भाव जो है, वो भाव को मेंटेन करना है, क्योंकि वे ही भाव भगवान दिखेंगे। अब बात ये है कि ये भाव थोड़ा मुश्किल में आ सकता है कि गुरु के सामने जाके थोड़ा बेवकूफपंती करके कुछ ऐसे पूछ दिया, उन्होंने डांट दिया, तो अपनी बुद्धि से उसको आप मैनेज नहीं कर पाओगे। कैसे बोल दिया मुझे, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे आएगा। तो इस चीज को अवॉइड करना, जो बोलते हैं ना, आग की बहुत ज्यादा करीब नहीं जाना चाहिए। तो उसके गुरु गुरु के बहुत ज्यादा वो नहीं हो, फेमिलियर नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा सा मेंटली सोच के देख, जो गुरु के साथ मिलके जो गुरु की सेवा करता है ना, गुरु के सर्वेंट्स है, कितनी चैलेंजिंग जॉब है। रोज गुरु को देखना है और उनको फेमिलियर नहीं समझना है, कितनी मुश्किल काम है। बहुतों का फॉल डाउन है, प्रभुपाद के सेवक बहुतों का फॉल डाउन है इसी बात पे। तो इसको बहुत आवश्यक है हमारा एलिवेटेड सोच उनके लिए मेंटेन करना, कि आचार्य में अभिजान्य ना ही अवमानना कर ही चित्त, अपमानना नहीं करना है। तो ये बाई हुक और क्रूक कुछ नहीं कर पाओगे, अगर सुन भी नहीं पाओगे गुरु से रेगुलर। ये करना है कि इस बात पे अड़े रहना है कि अपमान नहीं करना, और गुरु के बारे में हमेशा हाई सोचना है कि यही मुझे तारेंगे, यही तारेंगे, ये भगवान की कृपा की मूर्ति है। मतलब अपने दिमाग को यही प्रोग्राम करना है, कुछ बाई हुक और क्रूक। उसके बाद बाकी काम तो अपने आप हो जाएगा। जस्य देवे परावर्ती जथा देव। और ये हम बोलते हैं ना, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादात नागति कुतपि। नागति गति होने वाला ही नहीं है। बात यह कि गुरु हमें कृपा करेंगे ना करेंगे, भगवान नहीं करेंगे ना, इसीलिए हमें, जिन भगवान की कृपा हमें चाहिए ही चाहिए, तो यही बात। ठीक है प्रभु, ठीक है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जाए, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जाए।